गुह्यतम उसे कहते हैं जो गूढ़तम हो, उसे ही गुह्य, गुह्य माने गूढ़, और रहस्यमयी को ही गुह्य कहते हैं, जिसमें रहस्य हो, जिसको अंग्रेजी में मिस्टिक्स कहते हैं। वेरी मिस्टिक एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं कि बहुत ही रहस्यमयी ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, वो है गुह्यतम। जब दोनों लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो चर्चा करते हुए यह कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कि जो कुछ भी अभी मैंने आपको कहा है वह इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, ये सबसे गूढ़ है, यही चीज सबसे गूढ़ है, और इसे जो है आप ध्यान पूर्वक समझें, क्योंकि यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान सबकी समझ में इतनी जल्दी आ जाए यह मैं नहीं समझता हूं। इसके लिए समझने लायक मस्तिष्क होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। ज्ञानम विज्ञान सहितम, यह ज्ञान विज्ञान के युक्त है, विज्ञान से विज्ञान की सहित है। ऐसी स्थिति में यज ज्ञात्वा, और जिसे जान जाने के बाद मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मोक्ष हो जाता है। अशुभ जो जितना जीवन का है वो सारा मिट जाता है और शुभ का आगमन हो जाता है। मोक्ष से, मोक्ष का यहाँ अर्थ है मुक्त होना, मुक्त होना। मुच धातु से मोक्ष शब्द बनता है। मोक्ष का अर्थ ही है छूटना, और इसी से मोचक, मोचन आदि शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ है। हनुमान जी को कहा संकट मोचन, संकट को छुड़ाने वाले। मुझसे ही मोक्ष बनता है, मुझ है धातु छुड़ाने के अर्थ में। तो मोक्ष से अशुभा, अशुभ से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं आपको जो है ये बता रहा हूं। अनुसूनवे का अर्थ ही होता है सूयवे, प्राण को कहते हैं। यह जीव जो है, ये जीव अशुभ से मुक्त हो जाता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुमव्ययम। तो ये जो राज विद्या है और राजगुह्यम है, पवित्रमम इदम उत्तमम, तीन शब्द हैं। इदम माने यह, पवित्रम उत्तमम, पवित्र भी है और उत्तम भी है। सर्वश्रेष्ठ को उत्तम कहते हैं। तो ये जो राज विद्या है, अब यहाँ राज का अर्थ ही है रहस्यमयी विद्या है। राजगुह्यम, जो ये गूढ़ता है, इसके अंतर्गत मिस्टिसिज्म है, रहस्यात्मकता है। वो प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो राज विद्या है अत्यंत उत्तम और पवित्र, ये जो गूढ़ राज है, इसको मैं प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष रूप से इसे देखा और जाना जाता है। धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम,
और यह अव्यय सुख का साधन है। अव्यय सुख को, अव्यय धर्म को, धर्मयुक्त, धर्म माने धर्मयुक्त, अव्यय न नाश होने वाले सुख को देने वाला है। यह राजविद्या अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो पुनः भगवत पाद यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन परं तप जो विशेषण आया है ये अर्जुन के लिए आया है। हे परम तपस्वी अर्जुन, अश्रद्धाना, अश्रद्धा वाले ये पुरुषा, जो पुरुष हैं जिनके अंदर श्रद्धा का अभाव है, श्रद्धा नहीं है, धर्मस्यास्य, इस धर्म को, इस धर्म का जिसका मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूं, इस धर्म का को अप्राप्य माने बिना प्राप्त किए हुए, अप्राप्य माम, तो जब धर्म से वंचित रह जा, श्रद्धा नहीं करते तो मुझको भी नहीं प्राप्त कर पाते, श्रद्धा विहीन मुझको नहीं प्राप्त कर पाते। और माम अप्राप्य, और मुझे बिना प्राप्त किए हुए निवर्तन्ते, लौट जाते हैं, बिना प्राप्त किए हुए ही खाली हाथ चले गए। मृत्यु संसार वर्तमनि, कहा? उसी मृत्यु लोक में, भव चक्र में, संसार चक्र वाले मार्ग में पुनः भटक गए जाकर के। उनका भटकाव हो गया। किस लिए यह भटकाव हुआ? अश्रद्धाना धर्मस्यास्य, जो ये धर्म मैंने परम रहस्यमयी गूढ़ धर्म जो कहा है, निष्काम कर्म का और साथ ही साथ मद अर्पण का, श्रद्धा का और व्यक्त अव्यक्त के ज्ञान का, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग का, ये सारा जो गूढ़ रहस्य अभी तक मैंने आपसे कह दिया है, इसमें वे, और यही धर्म भी है, और इस धर्म में उनकी श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा न होने के कारण मुझे वे प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं कर पाते हैं, और न कर पाने के कारण वे पुनः संसार चक्र में फंस जाते हैं। तो फिर अब देखें कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि च न चाहम तेष्वस्थितः। मया माने मेरे द्वारा, ततमिदं, तो ये जो सारा का सारा है, सर्वम, तत् और इदम दोनों मिले तो ततम इदम बन गया। तत् माने वह, इदम माने यह, जो कुछ भी है, वॉट एवर के लिए ये शब्द आया है, ततम इदम। ततम इदम वह, यह सब मिला करके जो कुछ भी है, सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, जगत, ये सारा का सारा संसार अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, मतस्थानि सर्वभूतानि, तो ये जो सारे के सारे इस संसार के प्राणी हैं, मतस्थानि, वो मुझ में हैं, और न चाहम तेष्वस्थिता, तेषु अवस्थिता,
तो वे सारे के सारे मुझ में ही स्थित हैं। और अहम माने मैं, तेषु न अवस्थिता, वे सब मुझ में हैं और उनमें, तेषु माने उनमें, न अहम स्थिता, मैं नहीं स्थित हूं। मैं अगर स्थित होता तो वे सारे के सारे जो हैं एक ही जैसे सब कुछ करते, स्वतंत्र हैं वे, लेकिन मुझ में सब स्थित हैं। और इसका मतलब है वही ऊपर भी पहले जो कहा गया है कि मुझसे अतिरिक्त कहीं है नहीं। भाई लोक में ही है और लोक में मैं व्यापी हूं, व्याप्त हूं, तो वे लोक में ही है, तो इसका मतलब है मुझ में ही है। लेकिन मेरी कृपा के पात्र इसलिए नहीं कि मुझ में उनकी श्रद्धा नहीं। तो और जिनकी श्रद्धा है वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं, यह भाव है यहाँ पर। न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम, भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। अब देखिए, वे सब भूत मुझ में स्थित, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख करके भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा, मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इस श्लोक को देखें। न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम। तो मत स्थानि भूतानि, जो ये भूतानि माने प्राणी मुझ में स्थित हैं, न पश्य मे योगम ऐश्वरम, वो मुझे नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? मेरे ऐश्वर्य से वे परिचित नहीं है, वे उन्हें योग सिद्ध नहीं है, इसलिए वे मेरे ऐश्वर्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वे मुझसे अपरिचित रह जाते हैं तो भूत भृत न च, अब भूत और भृत जो मतलब भूतों को उत्पन्न करने वाला, भूत माने प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, भूतस्थो और भूतस्थ मेरा आत्म तत्व है, वह वास्तव में न भूत भावना, न भूत भावना का मतलब है कि उनमें स्थित नहीं हो पाता है। अब इसका, इस श्लोक का अर्थ यह है कि वे अयोग के कारण, योग संसिद्धि न होने के कारण मेरे उस ईश्वरीय, ऐश्वरम माने ईश्वरीय स्वरूप को, स्वरूप से अपरिचित रह जाते हैं और मुझ में स्थित होते हुए भी मैं उनमें नहीं स्थित हो पाता हूं, नहीं स्थित रहता हूं। तो इसका तात्पर्य यही है कि वे जो मुझे पहचान लेते हैं अपने योग के द्वारा, उनमें मैं स्थित हो जाता हूं और वे मुझ में स्थित हो जाते हैं। ये फर्क है दो प्रकार के उसमें। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। अब उदाहरण देकर के श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे, यथा माने जैसे,
आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। ये वायु तत्व जो है ये सब जगह गो माने विचरता है। आकाश में स्थित यह नित्य वायु सर्वत्र विचरता है, बने हर जगह जाता है। तथा उसी प्रकार से सर्वाणि भूतान, सारे के सारे ये प्राणी, भूत जिसे कहते हैं, भूत माने प्राणी ही होता, मतस्थानीति उपधारय, मेरे मुझ में ही स्थित हैं ऐसा जानो। जैसे वायु आकाश में स्थित रहता है और हर जगह वायु विचरण कर रहा होता है, जैसे हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से निकालते और छोड़ते रहते हैं। अब यह विचार करके देखिए, आज के इस परिप्रेक्ष्य में जबकि कोरोना आदि में मनुष्यों के अत्यंत निकट होने को मना किया जा रहा है, उसमें यह जो हमारे द्वारा श्वास लिया जाता है और श्वास को निश्वास में बदला जाता है, इसका मतलब हर क्षण जिस प्रकार से हम जल ग्रहण करते हैं और मूत्र विसर्जन आदि के द्वारा जल का विसर्जन हो जाता है, भोजन करते हैं, मल विसर्जन हो जाता है, तो जो 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 मतलब विसर्जन होता है अंदर से, वो सब अपवित्र है। अपवित्र का मतलब है कि शरीर से हो करके गुजर करके वो आया हुआ है। और वो अब जैसे भोजन तो हम कर लेते हैं, लेकिन दिमाग से कहीं उल्टी हो जाती है तो वो अपवित्र हो करके ही वो माना जाता है, उसे कोई थूके हुए को नहीं कोई चाट सकता है। तो ऐसी स्थिति में और वे चीजें जो फल आदि का हम गुठलियों आदि को चाटते हैं, तो वो गुठली अभी अंदर वो रस नहीं गया, उससे पृथक होकर के उसी में लगा हुआ है, तो उसे छुड़ा छुड़ा के हम खाते रहते हैं। लेकिन एक बार अंदर निकल गया तो वो नहीं, उसे हम स्वीकार करना चाहते हैं। इसी तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि बाह्य वस्तुएं पवित्र हैं, किंतु घट के अंदर जब शरीर के अंदर पहुंच गई तो वे जो है उस शरीर के सारे प्रदूषण को अपने में ले लेती हैं। इसीलिए यह जो दूर दूर रहिए कहने का भाव यही है कि आप जो है जो निश्वास करते हैं, वो निश्वास दूसरे के पेट में चला जाता है और उसने मान लेते हैं उसे ग्रहण कर लिया सड़क से, और वही इन्फेक्शन उसमें चला गया। तो यह जो श्वास निश्वास का है, तो मुख वस्त्रिका का जो प्रयोग कराया कि भाई ठीक है आपकी थोड़ा सा लिमिटेड रहे श्वास, दूर तक आपके श्वास का आक्रमण न हो, इसलिए मुख पर वस्त्र लगा हुआ है, तो मतलब निकट ही रह जाए। और फिर अब देखिए कि कितना जो है एक सीमा होती है, सीमा तक तो पवित्रीकरण हो जाता है, लेकिन जब निस्सीम हो जाता है तो उसका पवित्रीकरण कैसे हो। गंगा जी है और अब उसमें केवल और केवल शुद्ध हिमालय का शुद्ध जल ना आवे और केवल नाले ही गिरे तो गंगा जी कब कितना पवित्र रह सकती है। हाँ, एक दो जगह इधर उधर कहीं से गिर जाता तो चलो उनका पवित्रीकरण संभव है, और लोग स्नान कर ही रहे हैं। इतना ना 80 और इस तरह के नालों के गिरने के बाद भी वहां सब स्नान करते ही रहते हैं वाराणसी में। लेकिन यह जो आज की बीमारियां हैं, इनका भी इसमें सब समझ में आता है कि
कि वो जो चीजें हैं वो हमारे श्वास और निश्वास के द्वारा जो आवागमन हो रहा है वो अपवित्रता एक दूसरे में प्रवेश कर जाती है और एक दूसरे संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए कितना सावधानी से पर्यावरण के साथ उसे, चाहे भगवान के, पर्यावरण का मतलब ही है भगवान, भगवान है पर्यावरण। हम पर्यावरण से श्रद्धा करें, भगवान जैसी श्रद्धा करें अपने परिवार, क्योंकि वो कह ही रहे हैं कि जिस तरह से आकाश में वायु समाई हुई होती है वैसे ही यहाँ पर यह श्लोक कहा, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीत्युपधारय। वो मुझ जैसे विराट में सारे के सारे भूत रहते हैं और भूतों का ये जो सारा का सारा क्रियाकलाप है मुझ में बरतता रहता है। लेकिन जो सावधान है योगी वही मेरी कृपा और मेरी शक्ति से परिचित हो पाते हैं, बाकी इसी में गोते खाते रहते हैं। तो उन्होंने अपने को एक विराट संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः, और वह उनका अव्यक्त रूप है। इसीलिए अव्यक्त रूप, और जब व्यक्त में आता है और भी कुछ बहुत बातें बतानी होती हैं तो व्यक्त में आना पड़ता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो हे अर्जुन, कौन्तेय कुंती पुत्र, सर्वभूतानि सारे के सारे भूत, भूत माने प्राणी, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मामिका प्रकृति, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, और जहां कहीं जाया जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति कर्ता कर्म, कर्म कारक होता है, इसलिए प्रकृतिम शब्द हो गया। प्रकृतिम माने प्रकृति को, यान्ति माने प्राप्त होते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि, और जब कल्प का क्षय होता है पुनः वे सारे के सारे कल्पादौ विसृजाम्यहम्, तो कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। जब सारे के सारे लीन हो जाते हैं, कल्प क्षय हो गया, पुनस्तान कल्पादौ विसृजाम्यहम्, तो विसृजाम्य विशिष्ट रूपे सृजनम करोमि अहम इति विसृजाम्यहम्, तो उनका मैं पुनः सृजन करता हूं, सृजन करता हूं। तो प्रलय की कल्पना, कल्पना नहीं, प्रलय की भावना, कल्पना शब्द नहीं होगा, प्रलय की भावना इसमें चिंतन में, गीता के चिंतन में अर्थात जो है वैदिक चिंतन में है ही, प्रलय होती है, पुनः सृष्टि होती है। तो प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजाम्य पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशा। यहाँ पर पुनः भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य माने स्वीकार करके, अंगीकार करके, जो मेरी प्रकृति सारी की सारी पसरी हुई थी उसको पुनः अंगीकार करके, स्वीकार करके
विसृजामि पुनः पुनः। यह बार बार कई ये चक्र चलता ही रहता है, सृजन और संहार का ये चक्र चलता ही रहता है। भूत ग्रामम इमम, और यह जो प्राणियों का समूह है, इमम भूत ग्रामम, इस प्राणियों के समूह को कृत्स्नम माने संपूर्ण रूप से, अवशम प्रकृतिर वसात, तो बार बार जो है उनके माने प्राणियों के कर्मानुसार, प्राणियों के कर्मानुसार पुनः पुनः सृजन करता हूं, कर्मों के अनुरूप उन्हें रचता हूं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, और हे अर्जुन धनंजय, वे कर्म मुझे नहीं लगते, कर्म मुझे नहीं बांध पाते। निबध्नन्ति उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं जो हूं उन कर्मों से उदासीन हूं, तटस्थ भावी हूं, मैं उनमें कोई न राग रखता हूं। तटस्थ का अर्थ ही होता है न राग रखना न द्वेष रखना। मैं जो हूं तटस्थ हूं, आसक्ति रहित कर्मों में, और असक्तम, असक्तम मैं जो हूं उनमें, तेषु कर्मसु माने उन कर्मों में, उदासीन तटस्थ भाव से केवल मैं उनके सृजन और उनके पुनः कर्मों के अनुसार फल देने में ही बस, मेरा अपना और पराया कोई न होने के कारण मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। वे पुनः अपने ही कर्मों और अपने ही उसका फल पाते हैं। भूत, तो जो भूत बने प्राणी, तो सारे के सारे प्राणी, लेकिन यह बात पूर्व में कह ही चुके हैं, तो उसे तो हमें भूलना भी नहीं है कि जो इस सब के बावजूद जो मेरी शक्ति से परिचित होकर मदर्पण मुझ में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, वे तो फिर इस कर्म के बंधन से जैसे मुक्त मैं हूं, वैसे ही वे भी मुक्त हैं। तो इस प्रकार से मयाध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ मई अध्यक्षेण, तो भाई ठीक है, सारे को चलाने का जो जिम्मा है वो अध्यक्ष है। तो यही अध्यक्ष शब्द यहाँ भी लिया गया है कि कोई सभा चलती है, उसका कोई अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वो अध्यक्ष जो है, तो यहाँ कह रहे हैं मयाध्यक्षेण, मेरे अध्यक्ष में, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, तो वे प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारी चराचर जो प्रकृति है वह सारी की सारी रची जाती है मेरी अध्यक्षता। हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, अनेन हेतुना, अनेन हेतुना माने इस हेतु के कारण, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, जगद विपरिवर्तते, ये जो सारा का सारा परिवर्तन माने चलता हुआ सब चलायमान सब दिखाई दे रहा है, यह इसी कारण से है। मैं उसका अधिष्ठाता हूं, अध्यक्ष हूं, और तटस्थ भाव से रहता हूं, और ये सारा का सारा चराचर जगत
ऐसे ही चलता रहता है, घूमता रहता है चक्र की भांति। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस प्रकार से अवजानन्ति माम, माम माने मुझको, न जानन्ति इति अवजानन्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते हैं मुझे, मूढ़ों की समझ में मैं आता नहीं। मानुषीम तनुमाश्रितम, ये जो मनुष्य तन को आश्रित कर लेता हूं, मनुष्य तन में आ जाने के कारण मुझको भी नहीं पहचान पाते हैं, जानते नहीं। वैसे ही जैसे कोई भी बड़ा हो अपने पद से चुपचाप छिपा करके हमारे बीच में आके बैठे तो हम लोग नहीं जानते हैं, वैसे ही स्थिति है संसार के इन मूढ़ों की। मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे सब तुच्छ समझ करके और अपनी योग माया से परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, तो उस परम भाव को न जानते हुए मम भूतम महेश्वरम, मुझ प्राणियों के महान ईश्वर को वे क्या करते हैं? नकार देते हैं, नकारते रहते हैं। मम महेश्वरम, महेश्वर का अर्थ है महान ईश्वर इति महेश्वर, मेरे इस महेश्वर स्वरूप से निरंतर अपरिचित ही रहते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अभी भी वे उन मूढ़ लोगों की ही बात करते हुए कहते हैं मोघाशा, तो वे मोघ कहते हैं बेकार को, मोह से युक्त ही मोघ है। मोघ माने मोह युक्त आशा इति मोघाशा, मोघाशा मोघ कर्माणु, मोह युक्त कर्म इति मोघ कर्माणु। मोह से युक्त आशा, मोह से युक्त कर्म, मोघ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान युक्त विचेतसः, विक्षिप्त चित्त वाले, विचेतसः विक्षिप्त चित्ताः, राक्षसीम आसुरीम चैव, और ये राक्षस और असुर दोनों ही जो है घातक हैं। तो ये प्रकृति होती है, राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति। अब कभी कभी कोई बच्चे हैं, देखिए दैवी प्रकृति का बच्चा निरंतर चलेगा, अपना अपने ज्ञान और विज्ञान से चलेगा। आसुरी प्रकृति का एक डंडा लिए हुए हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हैं, उनकी पत्तियों पर मारता हुआ चलेगा, फलों को तोड़ता हुआ चलेगा, चिड़ियों को ढेले फेंकता हुआ चलेगा, कुत्तों को, बिल्लियों को, जो भी है जिसको भी, उसे सब डिस्टर्ब करता हुआ अपनी वो प्रवृत्ति ही आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होता है। तो राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, तो अज्ञानी जन जो है अपनी राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति के कारण उनमें मोहित रहते हैं और उसी में आश्रित रहते हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते, कभी भाव नहीं बनता। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन जनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। लेकिन हे अर्जुन,
मैं यह बात भी आपसे कहता हूँ कि जो महान आत्मा वाले हैं, महात्मा, तो वे माम मुझको, हे अर्जुन, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, अपनी दैवी प्रकृति के बल में आश्रित होकर के भजन के मेरा भजन करते हैं। अनन्य मानसो, अनन्य मनसा, न ही कोई दूसरा उनके मन को डिस्टर्ब न कर पावे, ऐसा एक निष्ठ भाव से मेरा भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, इन प्राणियों में मुझे अव्यय प्राणी मान करके, ज्ञात्वा माने जान करके मेरा भजन करते रहते हैं। अब उन मूर्खों की बात को छोड़कर इधर ज्ञानियों की बात पर ध्यान देते हुए पुनः कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा ही कीर्तन करते हैं। कीर्तन और कुछ नहीं, मेरी सामर्थ्य को जो पहचानेगा वही तो मेरी सामर्थ्य का बखान करेगा। जो मेरी सामर्थ्य से अपरिचित है वह कैसे मेरी सामर्थ्य का बखान कर सकता है। तो वे जो भक्त जन होते हैं वे हमारी सामर्थ्य से परिचित हो जाते हैं, इसलिए मुझे हर कार्य का कर्ता मान करके और अपने को मुझ में लगाए रखते हैं। बड़े पावरफुल हो जाते हैं वे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, वे दृढ़व्रती लोग इस प्रकार से मेरा कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब है मेरी शक्ति और कीर्ति का व्याख्यान करना ही कीर्तन है। कीर्तन किसका हो सकता है? जिसकी कीर्ति हो। अब कीर्ति किसकी है? वो भगवत तत्व की है। तो भगवत तत्व के गुण का, उनके जो सामर्थ्य का व्याख्यान करना है वही कीर्तन है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और मुझे निरंतर भक्ति से नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, और नित्य मुझसे जुड़े रहकर मेरी उपासना करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, तो वे मेरी उपासना करते हैं। और फिर क्या करते हैं भाई? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अपराह माने अन्याः, ये भक्ताः सन्ति, जो भक्त हैं, नित्य युक्ता माम उपासन्ते, और ज्ञानिनः, जो ज्ञानी है वे भी यजन्तो, यज्ञ करते हुए। अब यज्ञ का पूर्व में अर्थ साध्वी जी देखिए अपने लोगों को मिल चुका है कि यज्ञ का अर्थ केवल जो है श्रीमद् भगवत गीता में एक प्रकार के यज्ञ को ही यज्ञ नहीं कहा गया, जिसमें कि अग्नि में समिधा आदि का देना है, बल्कि प्रत्येक प्रकार के यत्न को ही यज्ञ कहा गया। सद यत्न ही यज्ञ मान करके कि सांप्रतम वयमपि यज्ञमेव कुर्मः, हम सब भी यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इस प्रकार से कर्म यज्ञ भी, जो कार्मिक लोग हैं निष्ठा पूर्वक अपने कर्म
जूते का ही निर्माण करते थे, लेकिन निर्माण करते हुए एक निष्ठ भाव से वो हृदय में रखते थे उस परम तत्व को। कबीर जुलाहे का काम करते थे, लेकिन एक निष्ठ भाव से वे परम तत्व को अपने हृदय में धारण किए रहते थे हर वक्त। इसलिए उनके मुखमंडल पर सदैव वैसी ही कांति बनी रहती थी जैसे कि समत्व वाली, योगी वाली क्रांति, समता वाली कांति उनके चेहरे पर बनी रहती थी। ऐसा उनकी सब जीवनियों में पढ़ने से मिलता है। और लोग भी आज उन्हें याद करते हैं क्योंकि वे युक्त थे। युक्त का अर्थ ही है योगी, माने वे परमेश्वर से युक्त थे। तो ऐसे में ज्ञानी भक्त जो हैं, ये जो है अपना, ये कहीं पूजा पाठ आदि में न समय मिलाकर लगा पा करके अपने कर्म को ही पूजा मान करके करते रहते थे। ये 24 घंटे काम करते रहते थे। इसी प्रकार से इसे ही अजपा जाप कहते हैं कि बिना जपे हुए ही जपता रहे, अर्थात पृथक रूप से समय बिना निकाले हुए हर कर्म से जप को जोड़े, हर कर्म से जप को जोड़े, लेखक हर अक्षर से ब्रह्म को जोड़े। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया को जो जान जाता है वह यह समझ लीजिए कि अजपा जाप कर रहा है। तो वो हर वक्त का उसका कर्म जो है वह कर्म से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त कर्म होता है। ज्ञान यज्ञेन चान्ये चापि अन्ये, अन्य माने ज्ञानिनः यजंतो। अब ये यजंत को मैंने इस रूप में व्याख्यायित यहाँ किया, अलग से नहीं किया, ऐसा गीता में पूर्व में कहा गया था। माम उपासते, मेरी जो उपासना करते हैं, एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, तो वे भी मेरी इस विश्वतो मुख, हम माने इस वैश्विक स्वरूप को, मेरे विराट स्वरूप को समझ लीजिए अन्य प्रकार से उपासना ही, अन्य प्रकार से ही उपासना कर रहे हैं। वे भी हमारी उपासना कर रहे हैं। भक्ता ज्ञानिनः, और भक्ति जो है यही योग है और ज्ञान सांख्य है। यहाँ पर मतलब सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि इन दोनों मार्गों को अलग अलग करके जो देखते हैं वे बाल बुद्धि हैं, न पंडिता, ज्ञानी बुद्धि वाले नहीं है। वो इस प्रकार से जानना चाहिए। एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, तो वे उपासना जो कर रहे हैं अभिन्न भाव से कर्म करते हुए ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, कर्म यज्ञ कर रहे हैं, किसी भी कार्य को इस प्रकार से कर रहे हैं ईश्वर अर्पण करके, तो वे सारे के सारे मुझे पहचान रहे हैं और मेरे वैश्विक स्वरूप से वे परिचित हैं। विश्वतो मुखम का अर्थ ही है विराट स्वरूप से परिचित है। इस प्रकार से अध्याय 9 के 15 श्लोकों का आज चिंतन मनन हुआ, वाचन हुआ। इस रास्ते से हम लोग गुजरे, कुछ जानने का प्रयास किया गया। अब इस दृष्टि से हम ओम तत्सदिति अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन भगवत गीता उपनिषदसु, इसको गीता को उपनिषदों का भी निचोड़ है, ब्रह्म विद्या का निचोड़ है, योग शास्त्र भी है यह। इसीलिए कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी है यह, राज विद्या है यह, राजगुह्य योग। तो राज विद्या राजगुह्य योग नाम का ये जो अध्याय है, अस्य अध्यायस्य
पंचदश श्लोकाः संपन्नाः जाताः। 15 श्लोक संपन्न हो गए। सभी को धन्यवाद। श्रोत्र के लिए साध्वी जी। हाँ जी सर। सर आपका कोई तुलनात्मक बिंदु यहाँ दिखाई दिया कुछ? सर तुलनात्मक तो नहीं, एक डाउट आ रहा था कि जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, सब मुझ में स्थित है, मैं सब में स्थित हूँ। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर वाली गाथा में कह रहे हैं कि मैं स्थित नहीं हूँ, तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? ये समझ नहीं आया। असल में हाँ जी। जैसे जैसे लोक है, हाँ जी, और लोक के अंदर वायुर्वाती, वायु बह रही है। हाँ जी, ठीक है ना साध्वी जी? हाँ जी, हाँ जी, 6ठे श्लोक में तो कह रहे हैं ऐसा। लोक के अंतर्गत वायु जिस प्रकार से बह रही है, तो वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मुझमें वो वायु, अरे मतलब अभी लोक का उदाहरण ले, फिर कृष्ण का ले जी। तो लोक का उदाहरण लेते हुए विचार करें कि लोक के अंदर वायु बह रही है। हाँ जी। लेकिन वायु के अंदर लोक घुस जाएगा, ऐसा कैसे होगा? वायु के कण में लोक समा जाएगा, ऐसा कैसे होगा? तो अब प्रश्न यह है कि मुझ में तो वायु है, ये सारे के सारे मुझ में हैं। जी। लेकिन बार बार मैंने इसी तत्व को स्पष्ट करने के लिए जब बोल रहा था तो प्रयास भी कर रहा था, तो उनमें मैं पहुंच जाता हूँ साध्वी जी। जी सर। जैसे पूर्व में ही यह कहा ना कि तू जीव तत्व है, हर व्यक्ति का वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त नहीं है, वो चल नहीं पाएगा कोई। हाँ जी। लेकिन वह जो उस तत्व को पहचान लेता है तो मैं उसके अंदर जागृत हो जाता हूँ। जी। अच्छा, एक तो यह बात हो गई। अब यहाँ लोक के सारे प्राणी मुझ में वर्त रहे हैं, लेकिन वो साध्वी जी मुझे पहचान जाएंगे तो मुझ में अर्पण हो जाएंगे। जी। अब वो मेरे ही अंशभूत हो गए। अब वो मुझ है, मैं अक्षर हूँ और वे भी अक्षर हो गए। हाँ जी। तो जब अक्षर अक्षर में मिल गया तो वो तो अक्षर का अंग हुआ ना, फिर वो क्षर में कैसे व्याप्त होगा? क्षरणशील जितने हैं वे अज्ञान वसात, तो अज्ञानियों में मैं नहीं। ठीक है, और जब मैं ही हो जाऊंगा और मैं हूँ, मतलब यही हुआ। उदाहरण देते हुए कि ये सारा घट रहा है, जैसे वायु है मुझ में बह रही है, तो मैं लोक हूँ, वायु नहीं हूँ। अब वायु का मतलब है वायु संचरण कर रही है, तो मेरे अंदर ही संचरण कर रही है। जी। तो यहाँ प्रश्न यह है कि गुह्य योग इसे ही कहा गया, राज विद्या इसे ही कहा गया कि ब्रह्म है और मैं हूँ। जी। मैं जब तक अपने को ब्रह्म के स्वरूप से नहीं परिचित हूँ, और जब तक स्वरूप से न परिचित होने के कारण अलग अपने को मानता हूँ, तो फिर मैं स्वतंत्र हूँ। जी। मैं स्वतंत्र हूँ का मतलब है दुख आदि मैं भोग रहा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। वो किस कारण से? अज्ञान वसात भोग रहा हूँ, कामनाओं में बह रहा हूँ, वासनाओं में बह रहा हूँ, अपूर्णता में बह रहा हूँ। मन से सकल कामना त्यागी केवल राम चरण अनुरागी, इस स्थिति में पहुंच जाता हूँ तो मैं पूर्ण। अब उस तरह से, जैसे एक उदाहरण लीजिए भक्त का, पता नहीं लोग
भाई कैसे लेते होंगे, लेकिन हनुमान का उदाहरण लीजिए। जी। जितना काम हनुमान ने किया उतना शायद ही किसी ने किया हो। और संहार भी किया और सब कुछ काम किया उन्होंने, युद्ध लड़े जी। सब कुछ लड़े। तो अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं कि उस तरह का युद्ध आप लड़िए जैसे हनुमान ने किया। उन्होंने सीता के लिए, सीता की खोज के लिए, हर चीज के लिए जितना कुछ भी किया, और उनका विचारों का अपना कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने अस्तित्व का कहीं बोध ही नहीं कराया, कहीं बोध नहीं कराया। ऐसी भक्ति में वे रहते थे। तो दुख तो उन्हें भी आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दुख माना नहीं। जब कोई उन पर गदा का प्रहार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन वो सारे जीवन भर आनंद में रहे और अमर हो गए। जी। तो देखिए कि एक आध बार जो अर्जुन को साध्वी जी अभिमान हुआ भी युद्ध के दौरान, हाँ जी, कारण से युद्ध करते हुए उन्हें अभिमान ये हुआ कि जब वे बाण मारते थे तो कर्ण का रथ पीछे पीछे जाता था जी। लेकिन उधर से कर्ण के बाण से इनका जब रथ नहीं पीछे होता था तो इनको ये लगा कि कर्ण के बाण में दम नहीं है। तो फिर ये बात इन्होंने कह ही दी, केशव से ही कही। वही रथ हाँक रहे थे तो उनसे कह दी। तो उनको हंसी आ गई। हाँ जी। कहा इसको इतना ज्ञान बताया, लेकिन इस मूर्ख को देखिए ज्ञान हुआ ही नहीं। तो फिर उन्होंने हनुमान जी से इशारा किया, थोड़ी देर के लिए उतर जाइए इनके रथ पर से। हाँ जी। वो ऊपर ध्वजा के ऊपर गदा लिए हुए बैठे हुए थे। हाँ जी। और उतरे तो इनका उड़ने लगा रथ, जितने बाण। तो फिर उस रहस्य को उन्होंने बताया। हाँ, तो जो भी हम अभिमान आदि करते हैं वो रहस्य के न जानने से करते हैं। जब रहस्य पता चल जाता है कौन सी शक्ति हमारे पीछे काम कर रही है, तो अभिमान का स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब अभिमान का स्पेस खत्म हो जाता है साध्वी जी, तब जो है सुखानुभूति होने लगती है अंदर से जी। यह जो सुखानुभूति हमें नहीं होती है, यह हमारे अभिमान के कारण नहीं होती, अहंकार के कारण नहीं होती है। अरे माने हाँ, ये रहता है। और जिस दिन इसे हम धो देंगे, ठीक है, अहम नाम के तत्व को, उसी दिन परमानंद स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे जी। तो जितने जितने ये अहम के भाव से युक्त कर रहे हैं काम, तो जीवन भर हनुमान जी ने भी किया जी। उनसे ज्यादा किसी ने किया है क्या? नहीं, हमारा ख्याल है नहीं किया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्तापन के अभिमान को माना ही नहीं। सीता के सदैव चरणों को ही देखा, उनके मुख तरफ निहारा नहीं, और निहारा भी तो एक। अब ये सब कथाएं हैं। हाँ जी। अब ये कथाएं, अब अश्रद्धान जो होता है वो न, तो वो देखिए जो अश्रद्धा वाला तत्व है वो किसी की कथा में विश्वास नहीं करेगा जी। चाहे वो महावीर की हो, चाहे वो बुद्ध की हो, चाहे वो क्राइस्ट की हो, चाहे वो और जो श्रद्धा वाला है वह कथा में थोड़ा बहुत विश्वास करेगा, लेकिन अन्य किसी को माने न माने, ब्रह्म की इस सत्य सामर्थ्य युक्त तत्व को तो मानेगा ही मानेगा। और वह मानेगा कि देखिए प्रकृति जो है, प्रकृति में ही ब्रह्म है, पूरा का पूरा प्रकृति ब्रह्म से युक्त है। और ये देखिए अथक चल रहे हैं, अक्षर इसीलिए कह रहे हैं अथक रूप में चल रहे हैं। कल भी सवेरा हुआ था, हम लोगों ने उठ करके काम किया, आज भी सवेरा हुआ, कल भी होगा, ये अनंत श्रृंखला चलती रहेगी। तो इस शक्ति में
देखिए कौन खाना देता है, कौन पानी देता है, लेकिन काम तो होता जा रहा है। पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है, सूर्य अपनी जगह घूम रहा है, हैं? कोई भी एनर्जी हम जरा सा भी लगाते हैं तो उसको हमको एनर्जी देनी पड़ती है। इनको कौन देता है एनर्जी? हाँ जी। ऑटोमेटिक है ना सारा का सारा। उन्हीं से देख करके हम अपने पानी निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सिंचाई करते हैं, तब चीजें पैदा होती हैं, कुछ होती हैं। लेकिन जो प्रकृति है उसका जो स्वतः का स्वरूप है और वो जो अनंत अक्षय स्रोत है जिससे हम लेते रहते हैं जी। तो जो ग्रेटिट्यूड का भाव है यही ब्रह्म के प्रति समर्पण है। हाँ जी। जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है वही तो रिलेटिविटी से दूर है ना। रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी माने सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता, परस्परोपग्रहो, इन सारी चीजों को जान रहा है जो वही न ज्ञानी है जी। तो ज्ञान की अब जिसमें ज्ञान नहीं उसमें मैं कैसे हूँ? जहाँ ज्ञान है वहां मैं हूँ जी। ये। हाँ जी, हाँ जी सर जी। ठीक है ना साथी जी? हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर हो ये गया। भाव है जी जी। कि अज्ञान आदि में मैं नहीं हूँ, दुष्कर्म आदि में मैं नहीं हूँ, हाँ जी। ये जो कुप्रवृत्तियां हैं इनमें मैं नहीं हूँ। हाँ जी। और जो मुझ में है उनको मैं स्वीकार करता हूँ और उनको मैं वैसी ही गति देता हूँ, वैसी ही उनकी स्थिति को बना देता हूँ। कभी भी हनुमान ने माना, एक उदाहरण है ये उनका। हाँ जी। जीवन में उदाहरण दे करके बात को समझना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में दुख ही नहीं माना, कभी वे रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, जो कार्य उनको मिला उसको वो हंसते हुए कर दिए। अब संजीवनी बूटी जैसी स्थिति आ गई, कौन जाएगा? तो इस प्रकार का सामर्थ्य हनुमान में, और वो लेकर के पहुंचे वो। आप अब नहीं जल्दी में मिला तो बूटी की पहचान कर पाए तो अड़े ही उठा के रख लिए कंधे पर, तो चले जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज भी वो है पूज्य बुद्धि के साथ ही सदैव माने जाते हैं। उनका जैसा भक्ति भाव जो है तो भगवान भी अपने भक्त के ऊपर झुकते हैं। अब ये सब मिथ्या बातें हैं, ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, ये वाद, वो वाद, इन वादों में न फंसकर शुद्ध ज्ञान में फंसना चाहिए जी। अपने को अपना कल्याण करना चाहिए। और ऐसे भक्त हर परंपरा में है, ईसाई में भी है और इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी आप देखिए कितना बड़ा विवाद बन के खड़ा हुआ है वैदिक और उसके। और क्या ये श्रीमद् भगवत गीता से आगे की चीज कुछ सिखा रही है? वहाँ ब्रह्म तत्व को माने वहां भी कहते हैं ये सारा का सारा अल्लाह की रहमत से सब है, उनकी ही रहमत है, उनका ही कर्म है। जो अल्लाह को 100% समर्पण करता है वही मुसलमान है। मुसल्लम ईमान इति मुसलमान, पूर्ण रूप से ईमान माने अल्लाह के प्रति समर्पण का नाम ही मुसलमान है। तो ये सब चीजें जो है ज्ञान की दृष्टि से देख पाने की सामर्थ्य का विकास करना चाहिए अपने अंदर जी। उस सामर्थ्य के विकास के बाद ही इस मतलब संसार का भी आनंद मिल सकता है। किसी से मिलने का, सामने बैठने का सुख भी अनुभव हो सकता है जी। और जो है एक सबके प्रति आदर का भाव बन पाने के लिए